हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। कल की वीडियो में हमने जो बात की थी ना, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स शुरू किया था। और उस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने एरर्स के बारे में बताया था कि अकाउंटेंट से एरर्स हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं। अब उन गलतियों का हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। उससे पहले हमने बात की थी कि एरर्स कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। पहली एरर पढ़ाई थी एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरी पढ़ाई थी आपको एरर ऑफ ओमिशन, तीसरी एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर। चार तरह के एरर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगले लेक्चर पे हमें एरर ऑफ प्रिंसिपल को समझना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं अच्छे अच्छे। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या था, जब कभी अकाउंटेंट बेसिक्स गलतियां करता है। डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। जो अकाउंट्स डेबिट होने थे उनको क्या कर दिया, क्रेडिट, और जो क्रेडिट होने थे उन्हें क्या कर दिया, डेबिट। जैसे परचेज डेबिट होती है, उसने परचेज क्रेडिट कर दिया। सेल्स को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, उसने उसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। एक्सपेंसेस कैसी नेचर के होते हैं, डेबिट, उसने उसको क्या मान लिया, क्रेडिट कर दिया है, इनकम की तरह ट्रीट किया। जैसे सेल्स आपकी इनकम होती है तो वो क्रेडिट होनी थी, पर अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया। डेप्रीशिएशन की जगह उसने कुछ और एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तो बहुत सारी बेसिक सी गलतियां, मोहन की जगह सोहन, राम की जगह श्याम, इस तरह की नेम में गलती। ठीक है, तो ये जो गलतियां होती है ये होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब अकाउंट में गलती हो, किसमें गलतियां हो, अकाउंट में। राम अकाउंट की जगह मोहन अकाउंट आ गया, सेल्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट आ गया है, सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न आ गया है, मशीन की जगह फर्नीचर अकाउंट आ गया। जो क्रेडिट होना था वो डेबिट हो गया, जो डेबिट होना था वो क्रेडिट हो गया। बेसिक सी छोटी छोटी गलतियां जब अकाउंटेंट करता है तो वो थी हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट एंट्री बनानी है, फिर रॉन्ग एंट्री बनानी है, फिर रेक्टिफाई। सर ये राइट एंट्री क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूं, एक क्वेश्चन ही करा देता हूं। आइए नोट डाउन करते रहे सब लोग कॉपी पर। आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा, सबके वीडियो में आ जाएगा, बस आप लोग समझते जाइए, क्वेश्चन देखते रहिए। पॉइंट क्या बोल रहा, अ सेल ऑफ गुड्स टू राजा राम। आपने गुड्स सेल किया राजा राम को। देखो बच्चों, नाम आ गया है, और जब भी नाम आ जाता है तो इसका मतलब है उधार बेचा, राजा राम से पैसे नहीं आए, तो राजा राम बनेगा डेटर। अ गुड्स सोल्ड टू राजा राम फॉर 2500 was passed थ्रू द परचेज बुक। आपने राजा राम को गुड्स सेल किया, तो राइट एंट्री क्या बननी थी, सर राइट एंट्री बननी थी राजा राम डेबिट। राजा राम भैया क्या बन जाते, डेटर। और सेल्स हमारी इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। ये कितने रुपीस से होना था, 2500। लेकिन अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, उसने परचेज को, सॉरी सेल्स को परचेज मान ली। सेल हुई है ना, यहां पे क्या हुई है, सेल हुई है, पर उसने क्या माना, परचेज, तो उसने परचेज की एंट्री बनाई। अब जब परचेज की एंट्री बनी तो वो एंट्री क्या बनी होगी, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और राजा राम क्या बना दिया होगा, क्रेडिटर। क्या बनाया होगा, देखो ये डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है, एक बार फिर से समझ लो। डेटर कौन है, मान लो मैंने इन भैया को 100 रुपए का सामान बेचा। मैंने इनसे कहा भैया मेरे को पैसे दे दो, आप मेरे यहां से सामान लेके गए। इन्होंने कहा सर नेक्स्ट वीक ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है भाई ले जा, जानकार है अपना बंदा। तो ये जो 100 रुपए का है ये हमारे लिए क्या बन गया, डेटर। ये क्या बन गया हमारे लिए, डेटर बन गया। सीधी सी बात है। अब मान लो ये बैठी हुई है, इनसे हमने क्या खरीदा, स्टॉक खरीदा, सामान खरीदा इनकी शॉप से। हमने कहा भाई मैं आपको पैसा कब दूंगा, 15 दिन बाद दे देना, दे देंगे हम आपको। इन्होंने कहा कोई बात नहीं सर आप ले जाओ। तो अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी आई है कि हमें इनके पैसे देने हैं, और जिसके पैसे देने हैं वो क्रेडिटर है, और जिससे पैसे लेने हैं वो डेटर है। बताइए समझ में आई बात नहीं। और याद रखना डेटर आपकी एसेट है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट। जैसे यहां राजा राम डेबिट हुआ, लेकिन यहां पर हमने गुड्स परचेज की एंट्री डाली तो राजा राम को हमने क्रेडिटर बना दिया, टू राजा राम 2500। अब आप लोग क्या कर दो, रेक्टिफाई।
बड़ा आसान है। डेबिट का कंपेयर किससे करो? डेबिट से। क्रेडिट का कंपेयर किससे करना है? क्रेडिट से। तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी? बड़ा सिंपल है सर। राजा राम डेबिट होना था, ओके जी, तो राजा राम डेबिट हो गया अपना, कितने से? 2500 से। सर कौन डेबिट है? परचेज। तो ये गलत डेबिट है ना, और डेबिट अकाउंट को गलत है तो उसको क्लोज करेंगे, हटाएंगे, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट अकाउंट को अगर हटाना है तो क्या करो? और क्रेडिट अकाउंट को? सिंपल सा फंडा है, बस ये समझ जाओ। तो परचेज को आप लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये हो गई आपकी कितनी? 2500। लो जी, अब क्रेडिट पर आ जाओ। क्या क्रेडिट करना था बताइए जरा, क्या क्रेडिट करना था? सेल्स। तो सेल्स को क्रेडिट करो, सेल्स अकाउंट। और गलती से कौन क्रेडिट है? राजा राम। कौन क्रेडिट है? तब उसे क्या कर दो? परचेज नहीं, राजा राम क्रेडिट है ना, तो राजा राम को अब क्या करोगे तुम? ये गलत क्रेडिट हुआ है ना, तब उसको डेबिट करके खत्म कर दो। तो दो दो राजा राम हो गए। कितने हो गए? दो। कैसे? एक तो जो गलती से डेबिट है उसको क्रेडिट करना है, ठीक है, और एक बार ये जो क्रेडिट हुआ इसे, तो राजा राम क्या हो जाएगा आपका? डेबिट 5000 हो जाएगा सीधा। समझ में आ गई की बात? क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम में कोई डाउट हो पूछो, दोबारा समझाऊं कैसे हुआ ये पॉइंट। भैया राजा राम डेबिट होना था, राजा राम डेबिट है, परचेज डेबिट है, उसको क्रेडिट कर दिया। सेल्स क्रेडिट होनी थी, सेल्स क्रेडिट कर दी। राजा राम गलती से क्रेडिट है, उसे डेबिट कर दिया, तो दो दो बार राजा राम आ गया 5000। ये था जी फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं अगले पर। अगला भी अच्छा पॉइंट है। कह रहा है सैलरी ऑफ 800 पेड टू हरि बाबू। हरि बाबू को सैलरी दी, हरि बाबू अपने एम्प्लॉय है, तो वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। लो जी, गलती देखो कितनी अलग सी की। आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे, और पैसा गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। तो एंट्री बननी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो बननी थी एंट्री। पर अकाउंटेंट ने क्या किया? उसने सैलरी की जगह हरि बाबू को डेबिट कर दिया। किसे डेबिट किया? हरि बाबू। कितने रुपीस? 800। तो यहां 800 यहां पर, 800 यहां पर, हरि बाबू गलती से डेबिट हो गए, और कैश अपनी जगह ओके है, कैश क्रेडिट हुआ है। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? कौन डेबिट होना है? सैलरी। कौन डेबिट होना है? सैलरी। तो सैलरी को डेबिट करो, और क्या डेबिट है गलत? हरि बाबू गलत डेबिट हुआ, तो बाबू हरि बाबू को क्या कर दो? डेबिट से क्रेडिट कर दो। तो सिंपल सी बात है, सैलरी अकाउंट डेबिट और हरि बाबू क्रेडिट। लो जी, बड़ी इजी सी एंट्री होती है। बड़ा बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल डेबिट टू कंपेयर डेबिट। डेबिट का कंपेयर डेबिट से करना है, क्रेडिट का कंपेयर क्रेडिट से करना है, और कंपैरिजन करके सीधा रेक्टिफाई एंट्री अपने आप बनेगी। ठीक है, क्या डेबिट होना है वो डेबिट कर दो, जो गलती से डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। और यहां क्रेडिट क्या होना था? कैश। और क्या हुआ? कैश ही क्रेडिट होना था, और कैश ही क्रेडिट हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जो चीज बिल्कुल सही है उसको नहीं छूना है, गलती को सही करना है, सही चीज को नहीं छेड़ना है। ध्यान रखना, गलत चीज को छेड़ के उसको सही करो ना, उसे हटाओ। तो ये चीज है। अगला पॉइंट ध्यान दो, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पर, उधार, फ्रॉम मोहन सिंह। किससे खरीदा? मोहन सिंह से। ठीक है, फर्नीचर अपना क्या होता है सर? फिक्स्ड एसेट होती है, और जब फिक्स्ड एसेट परचेज होती है तो एसेट का नाम आता है, ये बात पता है। तो फर्नीचर डेबिट होना है। क्या डेबिट होना है? फर्नीचर डेबिट होना है। पैसा दिया नहीं तो मोहन सिंह क्या बनेगा? क्रेडिटर। क्या बनेगा? लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बननी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह। बताइए यहां तक बात क्लियर है या नहीं? 1000 पर हमारे अकाउंटेंट साहब ने वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक, इसने इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया।
अकाउंटेंट ने पता क्या सोचा, उसने फर्नीचर को एसेट की तरह ट्रीट करने की बजाय, फिक्स्ड एसेट समझने की बजाय उसने उसको गुड्स मान लिया। उसने सोचा कि हम दुकान का स्टॉक खरीद रहे हैं। ठीक है, जब आप स्टॉक खरीदते हो, स्टॉक क्या होता है, जो आपने खरीदा आगे कस्टमर को बेचोगे, सेल करोगे। आपने खरीदा है आज, तो आगे कस्टमर को क्या करना है, सेल करना है, वो स्टॉक है। जब स्टॉक खरीदते हैं तो याद रखना परचेज डेबिट होता है, और जब आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस एसेट का नाम डेबिट करते हैं। बच्चा ये गलती कर देता है जल्दी जल्दी में, तो उसने भी, अकाउंटेंट ने भी यही गलती की, उसने फर्नीचर की जगह परचेज डेबिट कर दिया, एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह। ठीक है जी, कितने रुपीस से, 1000। अब आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन। क्या डेबिट करना था, ध्यान दो, राइट एंट्री पर देखो क्या डेबिट करना था, फर्नीचर। तो फर्नीचर को डेबिट कीजिए, कितने रुपीस से, 1000। क्या डेबिट है, परचेज। उसको क्या करोगे, तो टू परचेज अकाउंट, कितने रुपीस से, 1000। बड़ा सिंपल। क्रेडिट क्या होना था, मोहन सिंह। क्या क्रेडिट है, मोहन सिंह। ये दोनों ओके हैं, जो ओके हैं उसको नहीं छेड़ना, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, नोट करते रहना। अगला पॉइंट, और बढ़िया पॉइंट आ गया भाई, फोर्थ वाला। ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में पक्का आएंगे, इसलिए कह रहा हूं उन्हें ठीक तरीके से कर लो। रेक्टिफिकेशन में अपने आप 4 से 6 मार्क्स आपके फ्री के हैं। बिल्कुल बस सीखना है, कुछ नहीं करना, बेसिक्स पढ़ना है, हर चीज करवा दूंगा बिल्कुल टिप्स पर। फोर्थ पॉइंट पर आइए, ₹5000 स्पेंट मतलब खर्च हुए ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, बिल्डिंग बढ़ाने पर 5000 रुपए खर्च हुए। आप मेरे को एक बात बताओ, बिल्डिंग रोज रोज बढ़ती है या कभी कभी बढ़ाई जाती है? ठीक है ना, 2 फ्लोर थे, एक और बना लिया तो 3 फ्लोर हो गए, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, बड़ा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कल भी बताया था वीडियो में भी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जुड़ते हैं। तो ये जो 5000 बिल्डिंग में हुए, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेंगे। किसकी कॉस्ट में? तो ये बिल्डिंग के नाम से डेबिट होंगे। किस नाम से? इसे आप एक्सटेंशन एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसे आप किस नाम से बोलेंगे? बिल्डिंग के नाम से, कि बिल्डिंग आई एक तरह से, तो बिल्डिंग डेबिट होनी है। तो एंट्री बननी है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और पैसा गया टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात? लेकिन वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर। आपके अकाउंटेंट ने उसको एक नॉर्मल रिपेयर मान के रिपेयर को डेबिट कर दिया। भाई डेबिट किसे करना था? बिल्डिंग को। डेबिट किसे कर दिया? रिपेयर को। तो उसे हटाओ, तो क्या डेबिट होना है? सर बिल्डिंग डेबिट होनी थी, तो एंट्री बननी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट डेबिट होती है और पैसा गया कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कैश एसेट है, एसेट जब कम होगी तो क्रेडिट हो जाती है। ध्यान देना 5000। अब क्या किया उसने रिपेयर डेबिट कर दी, एंट्री बना दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप क्या करोगे? बताइए आप लोग बताओ क्या करेंगे? बताओ क्या रेक्टिफाई एंट्री बनेगी? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। बिल्डिंग को डेबिट करना है और बिल्डिंग डेबिट होगी। क्यों भाई? और क्या डेबिट करा उसकी जगह? उसे क्रेडिट कर दो, सिंपल। टू रिपेयर। $5000। और यहां क्रेडिट में बिल्कुल ओके है, क्रेडिट बिल्कुल सही है। कैश क्रेडिट होना था, कैश ही क्रेडिट किया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का, गुड्स रिटर्न बाय मनीराम। ध्यान देना, गुड्स रिटर्न बाय मनीराम, मनीराम द्वारा माल वापसी आया। क्यों आया? क्योंकि हमने उसको बेचा होगा, सेल्स किया होगा। अब जब सेल क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। सीधी सी बात है, सेल आपकी इनकम है, वो क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? डेबिट होगी।
ध्यान रखना, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, ऐसे ही परचेज डेबिट और परचेज रिटर्न, बस कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज है, कुछ नहीं है। अकाउंट्स जिस बच्चे के समझ में आ गई और जिसने प्रैक्टिस कर ली वो कामयाब है। बस मेन चीज है कि आप घर जाके उस चीज को एक बार देख लो, प्रैक्टिस में ले आओ, मेन चीज ये है। ठीक है, अब तो एग्जाम्स टाइम है, अब तो करना ही पड़ेगा, हर बच्चे को करनी चाहिए, ये आपका ड्यूटी है भाई, कर्तव्य है, करना पड़ेगा भाई। पेरेंट्स ने आपके पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, आपको एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा फिर? भाई आप जो कमाओगे, जो आपको पैकेज मिलेगा, वो आप ना तो अपने पेरेंट्स को दोगे ना किसी को दोगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने लिए तो करो कम से कम, अपने लिए, कल को आपकी फैमिली होगी उस फैमिली के लिए करो, तभी तो आपकी समाज में रेस्पेक्ट बनेगी। तो वो रेस्पेक्ट बनाने के लिए याद करो कि जब आपके कुछ रिलेटिव, आपके पेरेंट्स बोलते हैं देखो उसका बच्चा तो भाई आज 50 लाख के पैकेज पर है, उसका बच्चा 1 करोड़ के पैकेज पे है, तो आपको भी तो वो प्रूफ करके दिखाना है ना कि नहीं यार बहुत सुन लिया दूसरे के बारे में, अब अपने लिए कुछ करके दिखाना है, कि ताकि हमारे पेरेंट्स का, हमारे रिश्तेदारी में हमारा सब जगह नाम हो जाए, एक रेप्यूटेशन बने, एक इंटेंजिबल गुडविल बन जाए हमारी। तो वो तभी तो होगा यार, तभी तो आपके पेरेंट्स को भी फक्र होगा ना आपके ऊपर, वही तो चीज है। इसीलिए सबको, टीचर्स को भी, नहीं तो बाकी आप अपने पैसों में से किसी को कुछ नहीं दोगे, ठीक है ना। जो पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपसे कोई रिटर्न नहीं चाहते, वो तो आपके कि बस आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप लोग कामयाब हो जाओ, आप लोग कल किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, बस वो तो ये चाहते हैं भाई। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ के चले जाओगे, अगले साल वाले फिर आ जाएंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, पर ये बातें जो समझाई जा रही है ना, ये सबसे बड़ी जरूरी है। कल को जब आप लोगों के बाद अगली नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उन लोगों को के लिए आप एक मिसाल बन जाओ, कि ताकि आपके नाम लिए जाए, हाँ भाई ये बच्चा था, ये आज देखो वहां पे वो इस कॉलेज में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो आईआईएम से है, वो सीए है, वो ये है। ठीक है, तो इस तरह से, या वो गवर्नमेंट जॉब में, वो आईएएस आईपीएस है, इस तरह से तो कुछ मेहनत करो ना। और सबसे आसान काम याद रखना, जिंदगी में कामयाब होने का सबसे आसान तरीका ना, वो केवल एक ही है, एजुकेशन, बस। बाकी किसी भी सेक्टर में जाओगे ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मुसीबत है, नेपोटिज्म चलता है। आप कहेंगे भाई मेरा तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको पता ही है क्या हाल है। मेहनत करो, ये नहीं कि आउट, मतलब केवल पढ़ाई में लगे रहो, सारे काम करो, मजे करो, जिंदगी मौज लो, फुल लियो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार जब हर काम कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, या सारे काम कर रहे हैं, एक काम और कर लो। आप 10 काम कर रहे हो, एक काम और कर लो, पढ़ाई कर लो, बस। कोई कुछ नहीं कहेगा, ना कोई टीचर, ना स्कूल में पीटीएम, ना कोई पेरेंट्स, कुछ नहीं कहेगा। आप बस अपने नंबरों से सामने वाले को चुप कर दो ना, लो जी नंबर आ रहे हैं, लो जी कामयाब हैं हम, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझ जाओ, कामयाब हो। चलो जी पॉइंट पर आते हैं, इसी बात पर। तो अब क्या हुआ, गुड्स रिटर्न बाय मनीराम, मनीराम ने माल क्या करा, वापस करा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट, तो एंट्री बननी थी क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। मनीराम 1200, आगे, वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। पता क्या हुआ, सेल रिटर्न को अकाउंटेंट ने परचेज रिटर्न मान लिया, और परचेज रिटर्न याद रखना क्रेडिट होती है, तो अकाउंटेंट ने भी उसको क्रेडिट ही किया होगा। एंट्री क्या बनाई होगी, मनीराम डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये बनी होगी एंट्री, मनीराम डेबिट टू परचेज रिटर्न 1200। अब आप क्या करो, रेक्टिफिकेशन करो, क्या डेबिट होना था, बताइए बच्चों, क्या डेबिट होना है, तो सेल्स रिटर्न। तो आप लोग सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कर दो जी। समझ में आ गई ना बात, 1200। अब मनीराम भैया गलती से डेबिट हैं, अरे हटाओ इनको, इनको क्या करो यहां से, क्रेडिट। भैया आप गलत बैठ गए तो आप हट जाइए, टू मनीराम, कितने रुपीस से, 1200। ठीक है, अभी आगे,
अभी तो आधा काम हुआ है, अब आधा और करना है। क्या क्रेडिट होना था? अरे मनीराम भैया क्रेडिट होने थे। तो देखो अब 2 बार मनीराम आ गया, एक बार तो डेबिट से क्या हुआ, क्रेडिट, और एक बार क्रेडिट होना ही था, तो 2 बार मनीराम हो गया, तो 2400 हो गया। कितना हो गया है? तो मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं अमाउंट, 2400 लिख रहा हूं। समझ गए होंगे सब लोग। और परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट है, इसे हटाओ, इसको क्या करेंगे, डेबिट। बड़ा सिंपल। 1200 रुपीज। जल्दी नोट डाउन करें, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइए, फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कोई नॉर्मल सा पॉइंट, मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदना फिक्स्ड एसेट है, एंट्री बननी थी क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बननी थी राइट एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझिए जरा ध्यान से, ये हो गया आपका 5000। और अकाउंटेंट साहब ने क्या गलती की, उसने इसको गुड्स समझ लिया, परचेज डेबिट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में भी था ये पॉइंट ऐसा। कैश अकाउंट कितने रुपीस, 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अब कैसे रेक्टिफाई करोगे बताओ जरा, जल्दी बता दो फटाफट से, क्या रेक्टिफिकेशन बनेगा, जल्दी बनाइए। हाँ, क्या डेबिट होना है, मशीन अकाउंट। क्या डेबिट होना है, तो मशीन अकाउंट। और क्या क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो गलत डेबिट है, तो गलत चीज को हटाने के लिए डेबिट है तो क्रेडिट करो, और कोई चीज गलत क्रेडिट होती तो उसे हटाने के लिए क्या कर देते, सिंपल। तो एंट्री बना दीजिए मशीन अकाउंट डेबिट, और भाई परचेज को क्रेडिट कर दो। सिंपल है, बड़ी सिंपल सी बात है। 5000 है क्या, हाँ भाई 5000 है, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं ये, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब बच्चा एक्टिव है पूरा। तो यहां पर 5000 कर लीजिए भाई सब लोग, ठीक है। अगला पॉइंट, ₹700 पेड टू श्री मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस। मोहन कपूर को लीगल चार्जेस पे किए, कानूनी खर्चे। अरे वकील होंगे मोहन जी, तो हमारे काम करवाते होंगे, जरा लीगल डॉक्यूमेंट्री फाइलें हमारी सब कुछ मेंटेन करते होंगे, हमने उन्हें 700 रुपए पे करे। तो भाई लीगल चार्जेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट, और क्या गया, पैसा। एंट्री बननी थी लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लीगल चार्जेस डेबिट कर दो और कैश क्रेडिट कर दो जी, ठीक है भैया। अमाउंट कितना है, 700। अब हुआ क्या, वह डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अकाउंटेंट ने लीगल चार्जेस की जगह मोहन कपूर को डेबिट कर दिया, गलती से किसे डेबिट कर दिया, और कैश अपनी जगह ओके है, कैश बिल्कुल सही क्रेडिट किया होगा, गलती डेबिट में हुई है बच्चों। तो अब आप लोग कैसे करोगे इसको सही बताइए, किसको डेबिट करोगे, लीगल चार्जेस को। तो लीगल चार्जेस डेबिट कर दो, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और मोहन कपूर गलत डेबिट है, उसको क्रेडिट करके खत्म करो उसका अकाउंट, टू मोहन कपूर। समझ में आ गया होगा रेक्टिफिकेशन, बहुत इजी है। थर्ड पॉइंट पर आइए, ₹10,000 पेड टू एस्कॉर्ट्स कंपनी फॉर मशीन परचेज। मशीन खरीदी और जिस कंपनी से खरीदी उसको पैसा दिया, ठीक है। एंट्री बनेगी, मशीन आई पैसा गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बड़ा सिंपल, टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस हुए, 10,000 पे कर दिए। अब देखते हैं क्या हुआ, ऐसे एंट्री बननी थी, डेबिटेड टू एस्कॉर्ट कंपनी। उसने क्या किया, जिस कंपनी से हमने खरीदा ना मशीन, उसको डेबिट कर दी।
यार भाई उसको क्यों डेबिट कर रहे हैं, उसको क्यों डेटर बना रहे हो, उसका तो कहीं दूर दूर तक भी रोल नहीं है। मशीन आई, मशीन को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। वो एस्कॉर्ट कंपनी को डेबिट कर रहे हैं, तो उसने उसको डेबिट कर दिया। अब आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट। और डेबिट किसे करोगे, मशीन। कैश अपनी जगह ओके है, तो यहां पे 10,000 ये लिख दिया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, मशीन को डेबिट कीजिए और एस्कॉर्ट कंपनी, बिल्कुल सही, 10,000। नोट डाउन करते रहिए पॉइंट्स को। फोर्थ पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, टाइपराइटर परचेज। देखो बच्चों, टाइपराइटर होता है फिक्स्ड एसेट्स, और जब भी कभी टाइपराइटर अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ऑफिस इक्विपमेंट्स बोलना है। क्या बोलना है, कंप्यूटर, टाइपराइटर, लैपटॉप, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं, फिक्स्ड एसेट है। टाइपराइटर परचेज फॉर 6,000, रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। आपने टाइपराइटर खरीदा, एंट्री बननी थी क्या, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और भैया पैसा चला गया है टू कैश अकाउंट। बड़ा सिंपल है, 6,000 से। पर हमारे अकाउंटेंट साहब ने इसे क्या कर दिया, फिर वही गलती दोहरा दी। उन्होंने इसे फिक्स्ड एसेट की जगह स्टॉक मान लिया। उन्होंने सोचा कि हम तो ऐसे खरीद रहे हैं जैसे टाइपराइटर हम बेचेंगे। हम बेच नहीं रहे, हम तो यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। बेचने वाले लोग तो वो हैं जिनका शोरूम है, जिनका काम है। अब सपोज करो आप लैपटॉप खरीद रहे हो, तो आप क्यों खरीद रहे हो, लैपटॉप यूज करने के लिए, काम करोगे आप अपना उसमें ऑफिस का। लेकिन जो लैपटॉप की शॉप है, वो लैपटॉप क्यों खरीद रहे हैं, वो बेचेंगे, तो उनके लिए वो गुड्स है, उनके लिए वो स्टॉक है, वो परचेज को डेबिट करेंगे। पर आप उसी लैपटॉप को ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डेबिट करेंगे। समझ में आ गई ना बात। तो अब आप यहां एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, बड़ा सिंपल, 6,000। अब क्या डेबिट होना है, ऑफिस इक्विपमेंट, उसको डेबिट कर दो और परचेज को क्रेडिट कर दो, सिंपल, 6,000। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, 3 पॉइंट और बचते हैं, क्वेश्चन फिनिश। 20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल खरीदी फॉर प्रोप्राइटर हैज बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंस। ध्यान देना पॉइंट पर, 20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर। यहां पर प्रोप्राइटर ने, ऑनर ने 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी अपने लिए। भाई ये पर्सनल एक्सपेंस है उसका, उसने बिजनेस से पैसा निकाला और अपने लिए मोटरसाइकिल खरीदी। ये ड्राइंग्स है, क्या है ये, देखो बात उसमें आखिरी में पता चला फॉर प्रोप्राइटर, किसके लिए है वो बिजनेस के लिए नहीं है, वो बिजनेस के काम के लिए नहीं है, वो मालिक के काम के लिए। तो ये ड्राइंग्स हो गई। अब जब बिजनेस से पैसा निकालेगा मालिक, तो बिजनेस क्या बोलेगा, अरे ऑनर, मालिक, पैसा लेके तो जा रहे हो लेकिन वापस रख भी देना। देखो बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस और ऑनर अलग अलग। तो बिजनेस की नजरों में मालिक क्या बनेगा, डेटर, और डेटर हमेशा डेबिट होता है। तो इसलिए डेटर, मान लो मैं राम को माल बेचूं तो राम को डेबिट करूंगा, लेकिन यहां ऑनर को दिया तो ऑनर किस नाम से डेबिट होगा, ड्राइंग्स के नाम से। किस नाम से, तो ड्राइंग्स के नाम से डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ लो जरा बात को, 20,000 पर आपके महान अकाउंटेंट ने क्या किया, ड्राइंग्स की जगह जनरल एक्सपेंस लिख दिया उसने। कोई बात नहीं भाई, कर देते हैं गलती भी, जब गलती होगी तभी तो सीखेंगे। उसने जनरल एक्सपेंस डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट। अब आप रेक्टिफाई कर दो, क्या डेबिट होना है, ड्राइंग्स। क्या गलती से डेबिट किया, कौन सा अकाउंट डेबिट किया, उसे क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस।
ये हमारी टू साइडेड एरर्स चल रही हैं। अगली वीडियो में मैं आपको वन साइडेड एरर पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं आपको सस्पेंस अकाउंट का लॉजिक समझाऊंगा। अगला पॉइंट, ₹15,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ गैस इंजन वो डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अरे गैस इंजन खरीदा, फिक्स्ड एसेट है, तो गैस इंजन को डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, गैस इंजन अकाउंट डेबिट। और क्या गया, पैसा टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस से, 15,000। समझिए जरा स्टूडेंट्स यहां पे। उसके बाद आगे, पर उसने उसको क्या मान लिया, फिर से वही परचेज मान लिया है, गुड्स मान लिया है, तो परचेज को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। रेक्टिफाई कर दो, बताओ क्या एंट्री बनेगी, क्या डेबिट करना है, गैस इंजन। तो गैस इंजन को डेबिट करो और क्या डेबिट है उसकी जगह, उसे क्रेडिट कर दो। बिल्कुल सही। $15,000 समझ गए। नेक्स्ट, कैश पेड टू राम 400 डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ श्याम। राम को पैसे दिए। अब देख लो, बहुत अच्छा पॉइंट है। राम को पैसे क्यों दिए, राम अपना लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर था, उसका पेमेंट किया। अब एक चीज बताओ, राम आपके लिए क्रेडिटर है, राम आपकी बुक्स में ऑलरेडी क्रेडिट है, जब आप उसका पेमेंट कर दोगे तब तो वो क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो उसे क्या करोगे आप, डेबिट करके उसका अकाउंट क्लोज करोगे, खत्म कर दोगे। तो राम डेबिट टू कैश बननी क्या थी एंट्री, राम डेबिट टू कैश। यहां राम क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि वो पहले क्या था, क्रेडिटर, क्रेडिट था, अब वो डेबिट हो गया, तो राम डेबिट टू कैश 400 से। अब देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया, वॉज डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ श्याम। एंट्री बनानी थी राम टू कैश, उसने बना दी क्या, श्याम को डेबिट कर दिया। तो अब आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट करेंगे। किसको डेबिट करना था सर, राम को, और किसको डेबिट कर दिया, उसे हटा दो, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो जो राम डेबिट होना है वो राम डेबिट करो। ये था। अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आप अपनी जो भी, जिसके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट, हर तरह के डाउट सॉल्व करे जाएंगे आपके। दूसरी चीज, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वन साइडेड एरर, सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।